नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नई मंथ की नई एनर्जीज आपके रिश्तों पर भी असर डाल रही होगी। अब हम चलते हैं वृश्चिक राशि वालों की तरफ। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों की तरफ चलते हैं कि अब न्यू मंथ की एनर्जी रिश्तों के लिए क्या कह रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में क्या एनर्जीज आ रही हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, इस मंथ आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, क्या आपकी मैरिज हो सकती है उस पार्टनर से जो आपसे दूर चला गया है, क्या आपके जीवन में वापस आ सकता है। देखते हैं अब टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, कार्ड्स जो है बहुत कुछ कहते हैं। आपकी पास्ट की जो एनर्जीज है वो हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे दोस्तों, कि पास्ट में जो है वो क्या आपका हुआ है और अभी भी क्या एनर्जीज आपकी चल रही हैं। कहीं ना कुछ बदलाव जो है वो होगा आपके जीवन में इस न्यू मंथ की एनर्जी के साथ। तो दोस्तों, हमारे पास ये कार्ड्स आ रहे हैं और ये आपकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की कंडीशन के बारे में हमें कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो इस समय क्या रहने वाला है उस बंदे के साथ। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके कार्ड को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, सारे आपके कार्ड्स जो हैं दोस्तों आ चुके हैं। पहला जो कार्ड है वो क्या कह रहा है कि भाई प्रेजेंट में, पास्ट में तो आपका जो है वो रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा था, बड़ी गुड हेल्थ थी, बड़ा गुड रिश्ता था, पार्टनर के साथ बड़ा अच्छा चलता था, बड़े अच्छे से एंजॉय किया, बहुत पैसा खर्च किया अपने रिश्तों पर। ओवरऑल दोनों ने बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, पैसे को लेकर, हेल्थ को लेकर। बहुत ही अच्छी एनर्जीज जो हैं वो आप लोगों की रही हैं पास्ट में। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव भी रहा है। डिसीजन मेकिंग में भी पास्ट पे आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आई है, सही डिसीजन आप लोग ले नहीं पाते थे। इस रिश्ते के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, रिश्ते को बढ़ाने के लिए आपने डिसीजन नहीं लिए हैं। तो दोनों में इस रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम पास्ट में रही है दोस्तों। और सिर्फ बंदा सोचता ही रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बट इस रिश्ते के लिए एक्शंस नहीं लिए गए हैं। इस रिश्ते में सिर्फ सोचा गया है मगर एक्शंस की और निभाने में काफ़ी कमी रही है पास्ट में भी। ठीक है ना, पास्ट में भी कहीं ना कहीं बहुत बार प्रॉब्लम्स आई है। इससे रिश्ते को तोड़कर दूर जाने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ समय बाद रिश्ता टूटा नहीं, वापस बन गया। बार बार ब्लॉक किया गया है लेकिन फिर खोल भी दिया गया है। तो ओवरऑल जो पास्ट की एनर्जीज कह रही हैं वो भी ये कह रही हैं कि कई बार ये सारी चीज़ें हुई हैं कि कभी बात का बंद कर देना, कभी ब्रेकअप कर देना, कहीं वापस जुड़ जाना, कभी छोड़ के चले जाना, कभी वापस आ जाना। तो यही पास्ट में भी आपका लगा रहता था। अब प्रेजेंट की कंडीशंस क्या कह रही हैं, देखिए प्रेजेंट की कंडीशन कह रही है कि स्ट्रेस काफ़ी है रिश्ते को लेकर, रिश्तों में काफ़ी स्ट्रेस है, एक जिम्मेदारी में बोझ आ गया है, पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं है, रिश्ता अच्छे से ग्रो नहीं कर जाना, ग्रो नहीं कर रहा है रिश्ता आपका। आप जो हो बहुत झुक रहे हो उस व्यक्ति के लिए, लेकिन सामने वाला है कि उस चीज़ को समझ ही नहीं रहा है। आपको टेंशन का बोझ बहुत ज़्यादा आ गया है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया है, फैमिलीज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई हैं, माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है आपके रिश्तों के कारण, लेकिन वो बंदा इस चीज़ को समझ ही नहीं रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं स्ट्रेस की एनर्जी उस बंदे के अंदर भी है और आपके अंदर भी दिख रही है। ये प्रेजेंट की कंडीशन है जो स्ट्रेस को दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, उस व्यक्ति को भी है और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्ट्रेस पनप रहा है प्रेजेंट कंडीशन में। अब कहीं ना कहीं कुछ समय बाद आपके जीवन में रिश्ते बेहतर होने वाले हैं, ये भी प्रेजेंट कंडीशन में। कभी बिगड़ते हैं तो कभी बन जाते हैं, पैसे भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाले हैं, रिश्ते में भी प्रेजेंट कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होने वाली है, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, रिश्ते भी बेहतर होंगे। लेकिन आपको स्ट्रेस से बाहर आना होगा और चीज़ों को समझना होगा, तब जाके ये होगा। और आपके जीवन में कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपका रिश्ता उससे हो सकता है, मैरिज हो सकती है। इस रिश्ते को बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कंडीशन में आगे ले जा रहे होंगे या ले जाना चाहते होंगे, आप उससे शादी करना चाहते होंगे। हो सकता है कि आपने उसको प्रपोज भी कर दिया हो मैरिज के लिए, या आप उसके दिमाग में भी आपसे शादी करने की बातें चल रही होंगी, अपने जीवन में मैरिज कर कर आगे बढ़ने के विचार उसके दिमाग में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट कंडीशन में इस मैरिज वाली चीज़ की गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, या आपका सोलमेट भी आपको इस मंथ मिल सकता है। अब फ्यूचर की एनर्जीज बता रही हैं कि कहीं ना कहीं चीटिंग आपके साथ होने वाली है, लापरवाही आपके साथ इस रिश्ते में होने वाली है। अगर आप चीटिंग करते हैं तो इसका फल आपको मिलेगा, अगर आपका पार्टनर चीटिंग करता है तो उसका फल उसे मिलेगा दोस्तों। तो ओवरऑल इन फ्यूचर में चीटिंग का और कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ने वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, या काफ़ी लापरवाही या जल्दबाजी वाली चीज़ जो है यहाँ पर दिख रही है।
हो सकता है कि जल्दबाजी में गलत डिसीजन हो जाए, या हो सकता है कि कोई चीट कर जाए फ्यूचर में। आपको संभल के थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर सामने वाला सिर्फ हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे की चीज़ों की सराहना करता है, उसके पास ये है, उसका पार्टनर ऐसा है, उसके साथ ये है, उसके साथ इतने अच्छे पल बीत सकते हैं, वो हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है, उसके पास जो है वो उसके बारे में नहीं सोचता है, फ्यूचर में भी नहीं सोचेगा, वो सिर्फ दूसरे के ही बारे में सोचेगा कि दूसरा कितना सुंदर है, दूसरा कितना पैसे वाला है, दूसरे का रिश्ता कितना अच्छा है। ओवरऑल हमेशा ध्यान उसका फ्यूचर में भी दूसरे की तरफ ही रहने वाला है। खुद के पास जो है, खुद के पास जो पर्सन है, उसकी तरफ इसका फ्यूचर में भी ध्यान नहीं रहने वाला है। यदि इसने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये बाहर की तरफ रुख कर लेगा, विदेश में बाहर के लोगों की तरफ सोचना शुरू कर देगा, बाहर जाना शुरू कर देगा। वेट करना पड़ेगा इसको काफ़ी ट्रैवल करने के लिए, अपना प्लान बनाने के लिए, ठीक है ना। कि कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर का भी प्लान बनाने लगा कि मैं बाहर जाऊंगी, बाहर काम करूंगा या करूंगी, या मैं बाहर जाके नाम काम पैसा कमाऊंगी। तो ओवरऑल इसका जो फ्यूचर में प्लान है वो बाहर की तरफ है। एक अच्छे से इसको फेमस होना है, पैसे कमाना है और बाहर की तरफ काफ़ी ग्रोथ करना है। ये इंटेंशन उसके जीवन में आने वाली है इन फ्यूचर, ऐसी सोच ये रखने वाला है या रखने वाली है। बहुत पैसा चाहिए, बहुत नाम चाहिए इसको। अब हम देख लेते हैं कि जो हिडन फीलिंग्स के ओरिजिनल कार्ड है, हिडन फीलिंग्स की जो ओरिजिनल फीलिंग्स है जिसको वो छुपा के रखा है, सामने वाले के मन में एक्शन में चल क्या रहा है, अब ये कार्ड हमें बताने वाला है। आई नो माई एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। देखिए इस कार्ड से, इन कार्ड से ये कार्ड का मिलना जुलना हो रहा है दोस्तों, कि पैसे की तरफ ध्यान है, दूसरे के पैसे के नाम दौलत शोहरत की तरफ, खुद को भी नाम दौलत शोहरत की तरफ बाहर ले जाना है। और ये कार्ड क्या कह रहा है कि आई नो, मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ या करती हूँ, मैं बहुत हाई लेवल का सोचता हूँ या सोचती हूँ, एंड यू कैन नॉट फुलफिल दैम। मतलब तुम उस पूरी एनर्जीज को फुलफिल नहीं कर सकते, मेरी डिज़ायर को, मेरे पैसे को, मेरे नाम के दौलत शोहरत कमाने की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हो। इस सोच के कारण भी वो आपसे दूर है, या आपसे दूर जा रहा है, या आपसे ब्रेकअप कर लिया है, या आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है, क्योंकि उसको बहुत कुछ जीवन में चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, दौलत शोहरत, अच्छे रिश्ते, ऐशो आराम चाहिए। मगर उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो है बंदा मेरी इन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए भी वो आपसे दूर हो सकता है। अब कितना टाइम पीरियड लगेगा आपके रिश्तों को, ये जो कार्ड है टाइम प्रेडिक्शन के, ये बताएगा कि कम से कम 14 मंथ, 14 मंथ लग जाएंगे आपको इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। कम से कम आपको 14 मंथ जो है वो कहीं ना कहीं आपको अपने इम्प्रूवमेंट में लगाना होगा, इस रिश्ते को थोड़ा सा समय देना होगा। तो 14 मंथ बाद आपकी एनर्जी सही रही तो इस रिश्ते के साथ आप फिर से आगे बढ़ सकते हो। यदि आप इस एंजल्स द्वारा दिए गए अफर्मेशंस को, इस दिए गए गाइडेंस को मान लेते हो, फॉरगिवनेस कर लेते हो, माफ़ कर देते हो, भूल जाते हो, या सब कुछ कर भूल जाते हो, माफ़ भी कर देते हो, और बार बार प्रार्थना करते हो जीवन में अच्छे के लिए, अच्छे लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, हेल्प करते हो, और रिलीज़ कर देते हो सारी निगेटिविटी को जो आपके मन में भरा है, जो फियर्स आपका भरा है, तो आप फॉरगिव कर दीजिए, सब निकाल दीजिए, माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए सब कुछ को, और रिलीज़ कर दीजिए हर निगेटिविटी को, हर दुख को, और अपने आप को हील करिए, अपने आप के साथ दूसरों की मदद करिए, दूसरों के दुख को दूर करिए। यदि आप इस फॉरगिवनेस की प्रेयर की प्रार्थना करते हैं, फॉरगिवनेस जीवन में कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है बेस्ट हो जाएगा, आपके रिश्ते जो हैं खुशहाल होने शुरू हो जाएंगे। ये आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस शुरू कर दीजिए। अगर आप ये सारी गाइडेंस को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है हो सकता है आपके लिए और भी रिश्तों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो ओवरऑल अगर रीडिंग पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में बेल बटन भी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस दोस्तों आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ दोस्तों। धन्यवाद, प्रणाम।